एवरीवन, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। आज का सेशन बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। वो जो मैं क्वेश्चन लेकर गया हूँ ना, एकदम इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है, और बच्चे ने इसको स्किप करके ही चलते हैं। चाहे ये मान के बैठते हैं ना कि ये होने ही वाला ही नहीं है। मतलब मेंटली आप ये जो देखते हैं ना, मतलब लोग पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहता है कि इस तरह का आएगा तो पहले ही हमको स्किप कर देना है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये जो मैं तरीका बताऊंगा ना, ऐसे का आप करोगे ना, तो अब आप इस तरह का क्वेश्चन स्किप बिल्कुल भी नहीं करोगे। बस सेशन के अंदर बने रहना एकदम। जी, आज मैं सिटी मैनेजमेंट के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। एक दिन मिसलेनियस, एक दिन पजल सिटी मैनेजमेंट, जो भी कुछ है ना, ठीक है, ताकि आपका ना सारा चीज कवर हो जाए एक साथ एकदम, है ना। तो अगर चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर रेगुलर है ना तो प्यारा सा कमेंट कर देना। यार, आपसे कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ ना, पर जितना तो काम कर ही सकते हो ना, कि नहीं। चलिए, आइए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक वर्ड रहता है ना। एक मिनट, पेन कौन सा कलर है? येलो वाला ले लेता हूँ। देखो, थोड़ा सा और बहुत पतला हो जा रहा है। हम्म देखो, ये जो वर्ड है ना, ये देख करके ही बच्चे ना छोड़ देते हैं। पता नहीं क्या, मेंटली एकदम पूरा ऐसा प्रिपेयर हो जाता है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन द लीनियर रो फेसिंग साउथ। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसके ऊपर मत घबराओ, ये बहुत ज्यादा आसान होता है। बस यहाँ पे ये चीज देखो ना कि ये फेस कौन से डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, साउथ में कर रहा है, इतना हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेस करता है ना, तो उसका राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। ठीक है, लेकिन साउथ वाले केस में उल्टा हो जाता है, उसका ना राइट ये हो जाता है और लेफ्ट ये हो जाता है। ठीक है, बस इस तरीके को आप बस ध्यान रखना, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देखना। और आप अभी तक जितना भी सेशन मेरा देखेंगे ना, ठीक है, सब में मैं कोशिश ये करता हूँ ना कि दो पॉसिबिलिटी लेकर के मैं बना लूँ एकदम, है ना। अब वो सब कुछ आपके सामने, जैसे कहा क्या जा रहा है कि 9 पर्सन सीट्स बिटवीन बी और एम के बीच में जो है ना 9 लोग बैठे हुए हैं। कितना लोग हैं? 9 लोग हैं। ठीक है, हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ये अगर ध्यान अगर आगे जा रहा है ना, तो इसमें मेंशन कर दिया गया है कि एन सीट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। मतलब एन किसी भी एंड पे एक बैठा हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं ना, तो एक में एन यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा अगर केस लेते हैं जिसमें एन आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलो आगे क्या कहा जा रहा है कि 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एम और एन। एन और एन के बीच में एक लोग है, मतलब एम यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में एम यहाँ पे हो गया। अब पहले वाले को बैठा लो एकदम। 9 लोग है ना बी और एम के बीच में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा। इधर वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया बी हो गया। ठीक है, चलो इतना काम तो हो गया ना। आगे क्या बोला गया कि डी जो है ना एग्जैक्ट बैठता है बी और एम के बीच में। तो एग्जैक्ट मतलब हो गया 1 2 3 4, और ये पांचवा पे डी हो जाएगा। इधर वाले में 1 2 3 4, पांचवा पे हो जाएगा डी हो गया। ठीक है ना, इतना हो गया। चलो अब आगे क्या कहा जा रहा है कि 2 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड डी। देखो, सी और डी के बीच में 2 लोग हैं। अब यहाँ पे हो सकता है सी इधर हो जाए, हो सकता है सी इधर हो जाए, इस वाले में हो सकता है सी इधर हो जाए, सी इधर मतलब दो इसका आ रहा है पॉसिबिलिटी, दो इसका आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम सिचुएशन एग्जाम में भी होता है, लेकिन पेशेंस के साथ देखो ना एकदम। वही तो मैं तरीका बताता हूँ, है ना। देखो, अब आपको जैसे यहाँ पे दो दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी आना सुझाव, हम मैं तो दो लेकर के चला, फिर दोनों का दो दो आ रहा है। ऐसा नहीं कि फटाफट ड्रॉ करके खींचने लगना है। थोड़ा सा इस लाइन को अभी करो स्कीप। इस लाइन को 2 पर्सन सी और डी है ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है? 4 पर्सन सिट्स बिटवीन सी और ए। सी और ए के बीच में अभी तब सी को नहीं बैठा है, तो सी और ए को कैसे बैठाएंगे? आगे क्या कहा जा रहा है कि ए सिट्स टू द राइट ऑफ बी। देखो, ए जो होगा ना वो इधर होने वाला है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ये जैसे ही साउथ फेस कर रहा है ना, तो बी का साउथ इधर होने वाला है। इस वाले केस में ए इधर होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। चलो, जैसे ही अगर ए को हमको इधर करना है, अब यहीं पे थोड़ा सा मतलब स्मार्टली आपको खेलना है। क्या करना है? जैसे देखो, सी और डी के बीच में अगर कितना लोग है, सी और डी के बीच में अगर 2 लोग है, 1 2, अगर सी को हम यहाँ पे करते हैं, और सी और ए के बीच में कितना लोग है? 4 लोग। अगर सी को यहाँ पे करते हैं तो 1 2 3 4, ए मेरा यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम सी को यहाँ पे करते तो ए यहाँ पे होगा, क्योंकि इसके इधर जा नहीं सकता है, क्योंकि एन जो है ना वो अंतिम छोर पे है। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, जैसे ही ए इधर होता है तो ये बी के लेफ्ट में हो जाता है। इसका मतलब सी यहाँ पे नहीं होगा, सी हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है?
सी और डी के बीच में जब दो लोग यहाँ पे हो गया तो अब सी और ए के बीच में चार लोग हैं, मतलब एक दो तीन, एक यहाँ पे कर दे चार, तो ए यहाँ पे हो गया। अब बी, ए जो है ना बी के राइट में भी आ गया। इस वाले केस में भी हम वही कर रहे हैं कि देखो इसके इधर तो जाएगा ही नहीं जाएगा, है ना। अगर हम एक दो, अगर सी को अगर यहाँ पे करते हैं, ठीक है, सी को अगर यहाँ पे करते हैं तो एक दो तीन चार, ए यहाँ पे हो जाएगा। सी को अगर यहाँ पे करते हैं ना तो भी करेंगे तो एक दो तीन चार, एक तो मेरा यहाँ पे हो जा रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना यहाँ पे आपको दिक्कत क्या होगा ना, जैसे अगर हम सी को अगर हम यहाँ पे करते हैं, जैसे देखो अगर सी को इस वाले केस में यहाँ पे करते हैं तो एक दो तीन चार, ए यहाँ पे हो जाएगा। अगला लाइन ही बोला गया है ना कि ए मोर देन 6 पर्सन सीट्स बिटवीन एम और ए के बीच में 6 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, मतलब ये हर हाल में आपका कटने ही वाला है। अगर हम सी को मान लेते हैं पहले, अगर यहाँ पे बैठा हुआ है सी को यहाँ पे, तो एक दो तीन चार, ए यहाँ पे हो जाएगा, ए यहाँ पे होगा ना, तो इधर वाला तो सी होगा नहीं, तो पहले इधर बैठा लेते हैं, एक दो सी यहाँ पे हो गया, एक दो तीन चार, ए हो गया यहाँ पे। अच्छा, एम और ए के बीच में 6 से ज़्यादा है, एक दो तीन चार पाँच छः, एग्जैक्ट 6 आ गया। इन यहाँ पे मोर देन 6 बोला जा रहा है ना, इसमें देखो एक दो तीन चार पाँच छः, 6 से ज़्यादा है ना, ये वाला आपका पहले ही गलत हो गया, ये वाला आपका सही हो गया। आई थिंक आप यहाँ तक पूरा मैटर आप समझ गए होंगे। आगे क्या कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम और ए, एम और ए के बीच में जितना लोग हैं ना वो दो ज़्यादा है द पर्सन ऑफ सिटिंग हु सिट्स टू द राइट ऑफ डी, मतलब डी के राइट में जितना है ना उससे दो ज़्यादा है एम और ए के बीच में। तो एम और ए के बीच में काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 है, ठीक है। एम और ए के बीच में कितना है 12, तो डी के राइट में कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक कर देते हैं 9, एक हो गया 10, ठीक है। मतलब इसका भी छोड़ क्लियर हो गया, इसका भी हो गया छोड़ क्लियर, एकदम पूरा ये बन के हो गया रेडी, कोई लाइन यहाँ पे छूटा ही नहीं है। हो गया ना सब एकदम, और सी और ए हो गया, और आगे तो कुछ है नहीं, एम ए हो गया। चलो ठीक हो गया, बन के एकदम पूरा रेडी। यही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है। नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया, तो 4 ये हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोग इसमें बैठ गया। अगर ये तरीका अगर आप अपनाते हो ना तो आपका 5 नंबर एकदम पूरा हो जाएगा पक्का। नहीं तो आप हो सकता है कि इस तरह क्वेश्चन में फंस जाया करते हो, ये होता ही एकदम है ना, फंस जाओगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। समझाने में हमको टाइम लगा है, लेकिन आप हमेशा देखना कि कैसे 2 पॉसिबिलिटी में ही कोई भी क्वेश्चन हम एकदम पूरा डील कर देते हैं। अगर अच्छा लगा तो जो इसको शेयर कर दे, चैनल पे पहली बार है आप सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके। सुबह 6 बजे जो टारगेट मिलता है ना, उस टारगेट को आप देखो, पूरे दिन उस टारगेट को पूरा करो, फिर आपको बैंकर बनने से ना कोई नहीं रोक सकता है। उतना काम कोई नहीं करता है एकदम, है ना। चलो कोई नहीं, बाय बाय, टेक केयर।